हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। लॉकडाउन से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा, इसके संकेत दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन के चौथे चरण के संकेत दिए हैं, लेकिन इस बार का लॉकडाउन पिछले 3 लॉकडाउन से अलहदा होगा। मुख्यमंत्रियों के साथ करीब 6.25 घंटे तक बैठक चली। 17 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण खत्म होने वाला है। इससे पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री की 6 घंटे तक बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने 15 मई तक सभी राज्यों से ब्लूप्रिंट मांगा है। आपको हम एक रिपोर्ट दिखाने वाले हैं कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने क्या कुछ संकेत दिए और लॉकडाउन 4 अगर जारी रहता है, अगर लॉकडाउन 4 लागू किया जाता है तो ये कैसा हो सकता है। कैसा होगा लॉकडाउन 4? सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रधानमंत्री मिले तो इस बड़े सवाल का संकेत खुद प्रधानमंत्री ने दिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा ये मानना है कि दूसरे चरण के लॉकडाउन में पहले चरण के आवश्यक उपायों की जरूरत नहीं थी और इसी तरह तीसरे चरण के जरूरी उपायों की चौथे में जरूरत नहीं है। बैठक में पीएम ने जो कहा उससे ये तो साफ है कि लॉकडाउन 4 होगा। इसके अलावा पीएम ने बैठक में जो बातें कहीं उसको भी जान लीजिए। सभी मार्गों को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा, केवल सीमित संख्या में ही ट्रेनें चलेंगी। जब तक इलाज नहीं मिलता सबसे बड़ा हथियार सामाजिक दूरी है। 15 मई तक सभी राज्य ब्लूप्रिंट देंगे। प्रधानमंत्री के बयान के संकेतों को अगर समझें और संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से नहीं बढ़ी तो 17 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रह सकता है। लॉकडाउन 4 में ज्यादा छूट मिल सकती है। आर्थिक गतिविधियों में भी इजाफा हो सकता है। राज्यों को लॉकडाउन में फैसले लेने के ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। अब एक तरफ कोरोना से लड़ाई है तो दूसरी तरफ जिंदगी चलाने के लिए छूट देने की मजबूरी। प्रधानमंत्री ने भी बैठक में इन चुनौतियों का जिक्र किया। संक्रमण रोकना और सार्वजनिक गतिविधि बढ़ाना दोहरी चुनौती है। गांव में कोरोना के प्रसार को रोकना होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाना होगा। किसानों के लिए रोड मैप बनाना होगा। पढ़ाई के लिए नए तरीकों के बारे में सोचना होगा। हमें नई दुनिया की तैयारी करनी होगी। दुनिया अब कोरोना से पहले और कोरोना के बाद में बढ़ जाएगी। लॉकडाउन 4 की संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कई मुख्यमंत्री इसके हक में हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में इसको लेकर गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। तो कैसा होगा चौथा लॉकडाउन, इसको लेकर अलग अलग मुख्यमंत्रियों की अलग अलग राय थी, अलहदा राय थी। लेकिन देखिए, एक मत एक मुश्त मुख्यमंत्रियों ने ये बात जरूर बोली कि राज्यों को अधिकार दिए जाएं कि वो अपने राज्य में जोन्स खुद तय करें। लॉकडाउन 4 मई का अभी ऐलान नहीं हुआ है। लॉकडाउन 4 का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दे दिया है बड़ा बयान। प्रमोद सावंत ने कहा है कि 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होगा। देखिए, प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि चौथा चरण जो है वो 18 मई से शुरू होगा। इस बीच 15 मई से पहले तमाम राज्यों से उनका ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री ने मांग लिया है। इसलिए लॉकडाउन फेज 4 18 तारीख से स्टार्ट होगी। क्या रिलैक्सेशन रहेगा क्या नहीं स्टेट में, इसका थोड़ा सा अधिकार इस बार स्टेट को भी दिया, इसलिए मैं वेलकम करता हूँ इस डिसीजन का। और इसके बाद में लॉकडाउन 4 में हम जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटर स्टेट के लिए मना कर दिया है, नहीं आना चाहिए, और इसके जो ट्रेन और प्लेन इसका भी मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। तो देखिए, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक बहुत अहम रही, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि कल हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ सुझाव दिए, क्योंकि देखिए वो बैठक की इसलिए गई थी कि राज्यों के साथ सामंजस्य बनाया जाए और एकजुट होकर एक फैसला लिया जाए जो राज्यों के लिए सही फैसला हो। तो मुख्यमंत्रियों की तरफ से क्या सलाह गई? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कंटेनमेंट जोन को छोड़कर आर्थिक गतिविधियां खुलें ताकि इकोनॉमी जो है वो वापस से दौड़ने लगे। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है लॉकडाउन पर सावधानी से फैसला लिया जाए। तो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ सलाह दी? मुंबई में जरूरी सेवाओं के लिए लोकल ट्रेनें चलें, ये एक बहुत बड़ी बात उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई कल हुई बैठक में। इसके अलावा
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहा उन्होंने कि प्रधानमंत्री के फैसले के साथ रहकर कोरोना को हराएंगे, यानी मिलजुल कर ही कोरोना को हराया जा सकता है। इसमें राज्यों के बीच सामंजस्य बहुत जरूरी हो जाता है। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाए, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलें। तो प्रवासी मजदूरों को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है साफ साफ कि ट्रेन चले, उन्हें वापस अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों के लिए भी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाए, ताकि उनको किसी तरीके की समस्या का, मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, ने कहा है जोन तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिले कि कौन से जोन उन राज्यों में होंगे, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। देखिए पूरे देश को इस वक्त 3 जोन्स में बांटा गया है, लेकिन मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों को लेकर भी कुछ ऐसी डिमांड की है कि फैसला उनके हाथ में हो। देखिए, आपको कुछ प्रमुख राज्यों के बयान आपको दिखाए, उनके मुख्यमंत्रियों के बयान आपको प्रतिमा ने दिखाए, वो हम आपको सुना देते हैं। पंजाब और झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या कहना रहा कल इस बैठक में। आज मेरे पास तकरीबन जो मेरे अपनी रेवेन्यू है स्टेट की, वो 3360 करोड़ मुझे आती है एक महीने की, और मेरे 88% इसका नहीं आ रहा मेरे पास, सिर्फ 12% आ रहा है मेरे पास। आई एम ओनली गेटिंग 400 करोड़ आउट ऑफ 3360, बिकॉज मेरा कुछ चल ही नहीं रहा, इंडस्ट्री बंद है, सब कुछ बंद है। हाउ डू आई रन द स्टेट? हमने कहा कि जल्द से जल्द और अधिक से अधिक संख्या में उनको पहुंचाने का कोई व्यवस्था होना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके से लोग चल पड़े हैं रेल के पटरियों पर, मुझे लगता है कि फिर ये अगर यही हालत रहा तो आने वाला समय में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग तो अभी चल ही रहे हैं। महत्वपूर्ण है ये समझना, क्योंकि संघीय ढांचे में हम रह रहे हैं। कौन सा मुख्यमंत्री क्या बात कर रहा है प्रधानमंत्री से, बहुत ही जरूरी है। आगे वाले लॉकडाउन को लेकर संकेत उसी से मिलेंगे। देखिए, हर राज्य ने, चाहे वो बीजेपी शासित था या नहीं था, अपनी अपनी बात, अपने अपने समस्याओं के इतर रखी। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की तरफ से भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। केंद्र के गाइडलाइंस को पढ़ने और लागू करने में हम थक जाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि केंद्र लगातार इतनी गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि केंद्र की चिट्ठी सार्वजनिक होना संघीय ढांचे का उल्लंघन है। केंद्र की चिट्ठियां सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, संघीय ढांचे का यह उल्लंघन है। लॉकडाउन पर फैसले का अधिकार राज्यों को मिले, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ये कह रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी कहती है फैसला लेने में केंद्र सरकार राज्यों को शामिल करे। कोई बड़ा फैसला अगर केंद्र लेता है तो राज्यों को शामिल करे, ये कहती है ममता बनर्जी। तो कुल मिलाकर जो लबोलुबाब है वो ये है कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि केंद्र पर बकाया 61,000 करोड़ का जल्द हमें भुगतान हो, क्योंकि इस समय पैसे की भारी किल्लत। देखिए, ये बात हर राज्य कह रहा है कि जीएसटी का जो हमारा बकाया पैसा है हमको दे दीजिए। ट्रेन संचालन में सावधानी जरूरी, अन्यथा कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री ने भी कही है कि अभी बहुत जल्दबाजी तो नहीं हो जाएगी ट्रेन चलाना। देखिए, इसके अलावा हम आपको बताएं कि राज्य सरकारों में इस बात को लेकर एक आम राय अब है कि राज्य ही अब असली लड़ाई कोरोना को लेकर लड़ रहा है। तो अब आने वाला जो लॉकडाउन हो वो इस तरह से हो कि राज्यों के बीच सामंजस्य तो हो ही, लेकिन अधिकार भी हो और फंडिंग केंद्र से ज्यादा हो। मुझे लगता है कि इस बार अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है तो मेन जो मुद्दा रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरीके से सामंजस्य बने, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अब चलनी बहुत जरूरी हो गई। देखिए, 2 चिंताएं महत्वपूर्ण हैं जो सभी राज्यों की इस बैठक में उभर कर सामने आई। एक तो जो प्रवासियों का जो आना जाना है उसको बहुत सीमित रखा जाए, नहीं तो संक्रमण दूसरे राज्यों में फैलेगा। दूसरा, जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो शुरू की जाए जल्द से जल्द, और साथ ही साथ केंद्र का जो बकाया है राज्यों पर वो उनको दे दिया जाए, ताकि राज्य अपने डे टू डे के खर्चों से उबर सके। तो ये जो चिंताएं थी ये बहुत जरूरी है। चलिए हम आपको कोरोना के खिलाफ सरकार की क्या तैयारियां हैं ये वीडियो वॉल पर आपको दिखा देते हैं। सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं कोरोना संक्रमण के दौरान और क्या क्या तैयारियां उनकी। चौथा लॉकडाउन 18 मई के आसपास लगभग होना तय है। तो ऐसी सूरत में ये बहुत जरूरी है कि आप जान लें कि सरकार क्या क्या तैयारी कर रही है। केंद्र ने 14 राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए दिए हैं कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए, उसके इंतजाम के लिए। ये पहली बात थी। पीएम के साथ बैठक में राज्यों ने ये मुद्दा उठाया था कि उनको कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए फंड की जरूरत है, और उसी के तहत सरकार ने फंड की घोषणा की है। यूपी में मनरेगा सेवकों के खाते में 225 करोड़ रुपए ट्रांसफर होंगे। ये बात मनरेगा की तरफ से कही गई है कि 225 करोड़ रुपए यूपी में ट्रांसफर होंगे। सीएम योगी खाताधारकों के खाते में ये पैसे ट्रांसफर करेंगे सीधे। पिछली बार भी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त भी आपने देखा था इतना पैसा मुख्यमंत्री योगी की तरफ से सीधे खातों में ट्रांसफर किया गया था।